देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। इस समय हम मौजूद हैं गगहा थाना के अंतर्गत कोठा ग्राम सभा में। यहाँ पे एक पीड़ित व्यक्ति हैं, पीड़ित क्या कहा जाए कि पूरा परिवार सहमा हुआ है। इनके कोठा के निवासी हैं, कोठा के रहने वाले हैं और गगहा थाना अंतर्गत ये गांव पड़ता है। इनके पिताजी हरिशंकर दुबे जी हैं, इनके पिताजी बमनाथ दुबे जी थे, जिनकी हत्या पिछले 2022 में मई महीना में इनकी उठा के ले जाके हत्या कर इनके गांव के बगल में छावनी है एक, वहां पे नहर पे इनके पिताजी की हत्या करके उनके शव को फेंका गया था। और आज तक अभी तक गगहा थाना इस हत्या का पर्दाफाश नहीं कर पाई। हाँ, हालांकि अज्ञात लोगों पे मुकदमा दायर हुआ है, लेकिन अभी उन अज्ञात का कोई खोज नहीं हुआ है। आइए जानते हैं उनके पुत्र, बड़े पुत्र हैं श्री हरिशंकर दुबे जी। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी पीड़ा के बारे में। ये क्या हो रहा है, ये गृह जनपद गोरखपुर है, मुख्यमंत्री गृह जनपद गोरखपुर है और गोरखपुर से करीब 30 किलोमीटर की 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे गगहा थाना पड़ता है। और ऐसी घटना जो 10 महीने और योगी जी से भी मिले हैं, ये लोग पेपर में भी गजट हुआ है। लेकिन आइए जानते हैं इनके मुंह से ही इनकी पीड़ा, क्या पीड़ा है, इनकी पीड़ा को जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। ये हरिशंकर दुबे, ग्राम कोठा। पिताजी का नाम बमनाथ दुबे था, जो कि मई 2022 में उनकी हत्या कर दी गई। गगहा थाने में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज है, लेकिन पुलिस इस पे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है। क्या आपको आपके पिताजी का किसी से दुश्मनी थी या किसी से जमीनी रंजिश थी या किसी पे आप शंका करते हैं? पुलिस को आपने बताया? जी, शंका तो उस समय कुछ नहीं था, जिसके वजह से अज्ञात हुआ। और जहाँ तक दुश्मनी की बात रही तो दुश्मनी वगैरह किसी से, हमारा पूरा ख़ानदान का कोई दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है मैटर कि किसी से दुश्मनी हो, किसी से रंजिश हो। उस समय कुछ नहीं मिला था, इसके वजह से अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया था गगहा थाने में। बाद में कुछ सुराग लगे हैं जो कि गगहा थाने को बताया गया है। उस समय संजय सिंह SO थे, उसके बाद विनोद अग्निहोत्री SO आए, उनसे मिल कर के बताया गया, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई इस खुलासा नहीं की गई है। क्या गगहा थाना के थानाध्यक्ष, कई बार ये मैं भी खबर सुना हूँ, कई बार हर महीने थानाध्यक्ष की बदली हो गई, इसलिए ये मामला आपका पेंडिंग में रखा गया कि वो SO साहब देखेंगे। अब मैं नया हूँ, मैं जानकारी ले रहा हूँ तो मैं बताता हूँ। क्या ऐसी भी समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? जी, कुछ तो ऐसा बोल रहे थे लोग कि अभी आए हैं, जांच करेंगे, शुरू से जांच करनी पड़ेगी, ऐसा वैसा बहुत सी बातें लोग बोलते थे। लेकिन अब उस पर अब क्या क्या हम बताएं, उन लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, अभी तो वही लोग जानेंगे। एक मैं खबर दिखा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, एक न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, बमनाथ हत्याकांड के 10 माह बाद भी पुलिस नहीं कर पाई पर्दाफाश। जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी से पीड़ित परिवार ने किया मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा ग्रोवर जी से, SSP साहब से, कि ये क्या हो रहा है, 10 महीने हो गए अभी तक कोई पर्दाफाश नहीं हुआ, इस पर कार्रवाई की जाए। और ये जनता दरबार में इनके पहुंचे हुए करीब 1 महीने से ऊपर हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गए। जी, 19 फरवरी को जनता दरबार में गया था मैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? बोले वही लेटर लिए, पढ़े और उसके बाद बोले कि ठीक है, आपके समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा। उसके बाद भी आप जनता दरबार से आए, मुख्यमंत्री जी ने SSP साहब को आगाह किया कि मेरे ही गृह जनपद में ये 10 महीने से हो क्या रहा है, डांट फटकार लगाई। तो क्या आपके थाने से कोई अभी तक कॉल गया ये दरोगा जी का कि भाई क्या मामला है, आप जनता दरबार में गए थे, क्या सूचना है क्या नहीं है, कोई खबर आपको दिया गया? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 19 मई को मैं उधर फरवरी को गया था, उसके बाद 20 या 21 फरवरी को मैं आया था बेली पार साउथ SB साउथ के पास, तो वो नहीं मिले थे। उनके कोई असिस्टेंट वगैरह थे कि सिविल में बैठे थे उनके ऑफिस के बगल में, उनसे मुलाकात हुआ तो वो बोले कि उस पर माताजी का नाम लिखा था। बोले कि सुदामी देवी किसका नाम है? बोले मेरे माताजी का। तो जनता दरबार में गए थे, लेटर डाले हैं? हाँ डाले हैं। तो हम बोले क्यों, कोई बात है क्या? तो बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, बस यही बात हुई। क्या आपको लगता है कि जैसे मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई, उठा के ले जाके हत्या एक निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और उनके मुंह पे कुछ तेजाब टाइप या काली तरह का जला दिया गया था, क्या आपको भी इस हत्या से लगता है कि हत्यारे आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं?
जी क्यों नहीं, बताइए। 60 साल का अगर बुजुर्ग का इस तरह से हत्या हो सकती है तो अभी हम लोग तो 3 भाई हैं, यंग पर्सन हैं हम लोग। तो क्या आपके थाने या पुलिस विभाग से आपका विश्वास उठ चुका है जो 10 महीने में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुराग नहीं मिला? और मेरे मुख्यमंत्री गृह जनपद के हैं, मेरे मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, और गोरखपुर जिले के प्रशासन की अगर ये हालत है तो बताइए पीड़ित कहाँ जाएगा, किसके दरवाजे जाएगा? और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाने के बाद भी, पीड़ा सुनने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने एसएसपी साहब को आगाह किया और अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर गोरखपुर प्रशासन में इस तरीके की लापरवाही है, अगर आप छोटे छोटे गांव की पीड़ा दिखाते हैं तो ही पता लगता है कि सरकार की उपलब्धि को किस तरीके से दबाया जा रहा है। आपकी कोई और पीड़ा हो तो मेरे चैनल के माध्यम से आप कह सकते हैं। देखिए 22 फरवरी को एसएसपी के यहाँ गए थे, गौतम ग्रोवर हैं एसएसपी, उनसे मिले, गुलशन ग्रोवर, तो वो नहीं मिले, 3 दिन की छुट्टी पे थे। तो वहाँ पे एसपी साउथ सिटी बैठे थे, उनको लेटर दिया और वहाँ से मुझे रिसीविंग मिला। ये रिसीविंग है। बोले ठीक है, मैं थाने में खबर करता हूँ और मामले का जांच करवाता हूँ। उसके बाद भी कुछ नहीं, अभी तक गगहा थाना वाले बस सुस्त बैठे पड़े हैं। इस मामले को दबाने का काम क्यों किया जा रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके क्षेत्र का, जो आपके गांव का, जो आपके ग्राम सभा का, जो थाने में पैरवी करके इस मामले को दबा रहा है क्या? अब मुझे तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है, कोई आभास नहीं है, क्योंकि मैं प्रदेश में प्राइवेट जॉब करता हूँ। अभी गांव आया हूँ तो फिर इस मामले में दौड़ धूप कर रहा हूँ। जब से आया हूँ तब से गोरखपुर गांव गोरखपुर यही कर रहा हूँ। अब इसमें तो प्रशासन ही बता सकती है कि कोई नेता है मर्डर किया हुआ है, कि नेता दबा रहा है क्या नहीं है, ये तो थाने वालों को ही पता चला होगा। देखिए एक बहुत बड़ी सवाल है, बहुत बड़ी सवाल है कि गोरखपुर प्रशासन कहीं न कहीं इस मामले की बड़ी घोर लापरवाही के तरह से काम कर रही है, क्योंकि 10 महीने से पुलिस चाहे तो कहां से खोद लाए, पुलिस चाहे तो किसको कहां से पकड़ लाए, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा मामला है, हत्या का मामला है जो 10 महीने में कोई सुराग नहीं मिला। अगर हत्या नहीं हुई है तो उसका भी प्रमाण पुलिस ही देगी, कोई और नहीं दे सकता है। लेकिन इस तरीके की पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के दरबार में जाने के बाद पीड़ित ने एसएसपी साहब से भी मुख्यमंत्री जी ने कहा पीड़ित के सामने, उसके बाद भी 1 महीने के दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कार्रवाई में क्यों लापरवाही हो रही है? क्या कहीं न कहीं किसी बड़े शख्सियत का दबाव तो नहीं है, या कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही है, या कहीं जाने के बाद पुलिस गगहा थाना कहीं ये भी कहती है, सुनने में आ रहा है कि आप लोग ही हत्या कर दिए हैं, आप में से ही किसी बेटे ने हत्या कर दिया, ऐसी भी बात पुलिस कह रही है। हाँ, कोई भी कातिल हो उसको ढूंढ के आप बाहर कर दीजिए। देखिए अगर किसी की पिता की किसी की हत्या हो जाती है और थाने से ही कहा जाता है और सीओ रैंक के अधिकारी कह रहे हैं कि तुम ही अपने पिता के कातिल हो, अगर ये पिता के कातिल हैं तो आपका काम है कातिल को पकड़ना। अगर ये अपने पिता का हत्या किए हैं तो आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, 2 मिनट में इनको अरेस्ट करिए, प्रमाण दीजिए और जेल भेजिए। अगर पिता की हत्या किए तो भी बहुत बड़ी गलती की बात है, आपको प्रमाण देना चाहिए। हत्या तो हत्या है, चाहे ये अपने पिता की किए, चाहे समाज का कोई किया, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन यह घटना अगर हुआ, हत्या हुआ, तो अगर इनके बेटों ने हत्या किया तो भी प्रशासन को खुलासा करना चाहिए, क्योंकि 302 की बात है, किसी का जान लेने का अधिकार किसी बेटे के पास नहीं है, किसी के पिता के पास नहीं। आपको क्या लगता है कि आप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, 1 महीना मिले हुए हो गया, क्या आपके मामले का पर्दाफाश हो सकता है? उम्मीद तो यही है, अन्यथा फिर 10-15 दिन के बाद जैसे पता चलेगा मुख्यमंत्री आ रहे हैं, फिर जनता दरबार जाएंगे और मैं लेटर डालूंगा और बोलूंगा कि परिवार इसी गोरखनाथ मंदिर के सामने आत्मदाह करूंगा। अब हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। देखिए गोरखपुर जिले की समस्या है कि 10 महीने में अभी भी कातिल का पता नहीं लगाया जा सका, और मुख्यमंत्री जी ने एसएसपी साहब को पूरा दबाव के साथ कहा कि इस तरीके की घटना कैसे हो रही है, और 10 महीने में किस तरीके का काम आप लोग किए कि जो अभी तक कातिल पकड़ा नहीं गया। मुख्यमंत्री साहब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, खड़े होने के बावजूद भी इन अधिकारियों में कोई भी कान के
जू नहीं रेंग रहे हैं, किस तरीके का ये लोग काम कर रहे हैं कि 10-10 महीने हो जा रहे हैं और हत्या का कातिल पकड़ा नहीं जा रहा है। बहुत बड़ी पीड़ा की बात है, बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान कैसे होगा, आगे भी आपको किसी और खबर से रूबरू कराते। तब तक के लिए द इंडिया न्यूज़ से पंचानन पांडे गुड्डू अपने सहयोगी अनुराग सिंह के साथ।